महासंस्कृताय, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे हम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS की TGT PGT 2023 परीक्षा हेतु संस्कृत विषय के लिए। तो अगर आपने EMRS का फॉर्म डाला है तो मित्रों, किसी भी पेपर को अगर पास करना है तो उसके पाठ्यक्रम को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पाठ्यक्रम को नहीं जानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम EMRS पाठ्यक्रम यानी कि TGT PGT संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे सभी संस्कृत मित्रों को ज़रूर शेयर करना, और जो भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का संस्कृत गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जानेंगे कि TGT PGT आपका जो संस्कृत है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पाठ्यक्रम है आपका किसका, PGT का। तो मित्रों, आज आपको पता है कि आज आपकी 31 तारीख है। आज PGT के फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जिन्होंने भी PGT का फॉर्म भरा है तो मित्रों, आप लोगों को तैयारी अच्छी से करनी है। आपको पता भी है कि संस्कृत की वैकेंसी बहुत अच्छी निकली हुई है, TGT में भी है और PGT में भी है। अगर आपने PGT का फॉर्म डाला है तो TGT का भी अवश्य डालना, क्योंकि मित्रों दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल ही सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये आपका PGT का पाठ्यक्रम है। किसका है, PGT का। इसमें मित्रों 5 यूनिट है, यानी कि आपके खंड 5 हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंड क जिसमें आपको साहित्य परिचय, गद्य पद्य एवं नाटक को पढ़ना होगा, ठीक है। और निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ पढ़ने होंगे, सूक्तियों के भावार्थ पढ़ने होंगे, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय, जिसमें आपको कादम्बरी का कथामुखम, नलचंपू प्रथम उच्छ्वास, शिशुपाल वधम प्रथम सर्गी, अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम, यानी कि आपकी 5 पुस्तक इसमें दी गई हैं। आपको 5 पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाट्य काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय का आपको अध्ययन करना होगा। खंड ख में आपको संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन का अध्ययन करना है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, तर्क भाषा, सांख्यकारिका तथा वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय पढ़ना होगा। इधर बात करते हैं काव्य शास्त्र की। तो मित्रों, काव्य शास्त्र में आपको साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्द वृत्तियाँ, ध्वनि, रस, निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, सभ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभोक्ति, विरोधाभास तथा परिसंख्या, इनको आपको पढ़ना है। भाषा विज्ञान एवं व्याकरण की बात करते हैं, खंड घ। तो मित्रों, आपको भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि धातुओं का दशों लकारों में रूप। और एक बात आप लोग याद रखना कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही आपको इसकी व्याकरण तैयार करनी होगी। TGT PGT UP टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का दिया गया है, आपको उसका अध्ययन करना है। लेकिन जिन्होंने EMRS का फॉर्म भरा है उनको लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ना होगा, इसमें लिखा हुआ है। इसी के आधार पर आपको कारक पढ़ने हैं, विभक्तियाँ पढ़नी है, समास भी पढ़ने होंगे, और मित्रों देखिए प्रत्यय भी आपको पढ़नी होंगी। तो ये किसके आधार पर पढ़नी है, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपको पढ़नी होंगी। समझ में आ गया। इसमें जो पुस्तक है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। खंड आपकी ईड़ा की बात करते हैं, 5वीं यूनिट की रचना एवं परिभाषित पद। इसमें संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान, अशुद्धि, परिमार्जन और वाक्य परिवर्तन, नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का ज्ञान। तो ये आपका PGT का है। और मित्रों देखिए, जिन्होंने UP
पीजीटी का फॉर्म भरा है तो उसमें भी इसी तरीके का दिया गया है। अब बात करते हैं टीजीटी का, तो देखिए टीजीटी में भी यही सब कुछ दिया गया है। तो एक बात याद रखना, देखो कादम्बरी मित्रों आपको किसमें, यूपी टीजीटी में भी पढ़नी है ना। इधर दिया गया है नलचंपू प्रथम उच्छ्वास, शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो जो भी मित्र संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो उनको ये सब पढ़नी ही होंगी। तो इसलिए मित्रों आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है, टीजीटी की लास्ट डेट अभी है लेकिन पीजीटी की आज लास्ट डेट है, तो आप लोग अपना फॉर्म अवश्य भरना। इसी के सहारे से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपने यूपी टीजीटी की तैयारी कर रखी होगी और अगर आप इनको भी पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मित्रों आपको सबसे पहले किसी भी परीक्षा को पास करना है तो आपको उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा है। आपका ये पाठ्यक्रम दीवार पर लगा होना चाहिए, है ना, जब से आपको पता पड़ जाए कि हमने कहाँ कहाँ तक कवर कर लिया है। आप फॉर्म सभी को भरो जो भी आपके संस्कृत के निकल रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस एक चीज़ पर रहना चाहिए। चाहे आपने यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और मित्रों देखो इसमें क्या है, आपको रीजनिंग वगैरह जो पढ़नी होंगी, तो अगर आप सुपर टेट में बैठेंगे तो वहाँ भी आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा। इसलिए आप लोग अभी से अपना जो है रिवीजन करते चलें, अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट हल कीजिए ईएमआरएस का, और आपको संपूर्ण क्लासें आदर्श कैरी क्लासेज पर कराई जाएंगी। इसलिए मित्रों आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं वो सभी आपको एक साथ में मिल जाएंगी आपके आदर्श कैरी क्लासेज पर। तो आज आपको पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी बताई जा रही है। आपको सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम डाउनलोड करना है। आपके पास में नहीं है तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी का पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में आपको दीवार पर लगाना है और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट ईएमआरएस का हल करना है, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि आखिर में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि ईएमआरएस में सीट काफ़ी हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, तो मित्रों आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी कमांड, अगर आपकी लैंग्वेज यानी कि जो भी संस्कृत है, हिंदी है, जिसकी भी है, उस पर अगर कमांड है तो आपको यूपी टीजीटी से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे आने वाले समय में आपको एलटी की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। तो आपने ये समझ लिया कि ये आपका पाठ्यक्रम है, आपको इसी के आधार पर अपनी ईएमआरएस की तैयारी करनी होगी। अगर ईएमआरएस से संबंधित आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और मित्रों आपको रोज़ाना क्लास मिलेंगी ईएमआरएस। तो आप लोग या DSSS की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी जो भी आपको क्लास दी जाएंगी, ये सभी आपको सारी परीक्षाओं, संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो इसलिए आप लोग अभी से अपने नोट्स कंप्लीट करते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। नमः संस्कृताय।